एक आदमी जो पूरी दुनिया को बदलना चाहता था, जो कहता था कि हम इस यूनिवर्स में अपनी छाप छोड़ने के लिए आए हैं। ना ही उसके पास पैसा था, ना कोई बड़ी डिग्री थी और ना ही कोई बड़ा कारोबार। सिर्फ एक सपना था, एक आइडिया था और उसी आइडिया ने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। उसके तरफ देखने का लोगों का नजरिया बदल गया और वो आदमी स्टीव जॉब, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन लाया। और जिस टाइम पर कंप्यूटर मशीन्स को बहुत ही मैसिव, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स कहा जाता था, जिसे सिर्फ बड़े बड़े कारपोरेशन वर्ल्ड में रिसर्च इंस्टीट्यूशन सेंटर में यूज किया जाता था, और जिस टाइम पर टेक्नोलॉजी को जटिल माना जाता था, और तब उन्होंने एप्पल 1, एप्पल 2 जैसे कंप्यूटर बनाए जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। और तब लोगों को एहसास होने लगा कि कंप्यूटर सिर्फ साइंटिस्ट लोग नहीं, हम भी यूज कर सकते हैं। स्टीव जॉब एक विजनरी, ग्रेट लीडर और एक इनोवेटर थे जिन्होंने एप्पल कंपनी को बनाया था। तो ऐसा क्या हुआ था कि उनको खुद की बनाई हुई कंपनी से निकल दिया गया और उनकी यही कंपनी की वजह से मौत हो गई, आज यही हम जानेंगे। स्टीव जॉब का जन्म 24 फरवरी 1955 को यूएसए की सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और तब उनका नाम अब्दुल लतीफ जंदाली था। दरअसल उनकी बायोलॉजिकल मदर जर्मन अमेरिकन स्टूडेंट थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी, और तब उनकी मुलाकात लतीफ जंदाली से हुई जो कि एक मुस्लिम थे। और धीरे धीरे उनको एक दूसरे से प्यार हो गया और स्टीव जॉब की माँ शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई और वो इस बच्चे को नहीं चाहते थे, इसलिए वो अबॉर्शन करना चाहते थे। लेकिन उस समय पर अमेरिका में अबॉर्शन करना इलीगल था, तो स्टीव जॉब के बायोलॉजिकल मदर ने उस बच्चे को जन्म देकर किसी दूसरे कपल को देने का डिसीजन ले लिया। और फिर पॉल जॉब और क्लारा जॉब ने स्टीव जॉब को अडॉप्ट कर लिया और उनका नाम स्टीव पॉल जॉब हो गया। और स्टीव जॉब के फादर एक मैकेनिक थे जिन्होंने आगे चलकर खुद का गैरेज खोला था। दरअसल स्टीव जॉब को बचपन से पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी दिलचस्पी थी और वो अपने पिता के गैरेज में मशीन्स को खोलकर देखते थे और फिर से उन्हें फिट करते थे। और फिर हाई स्कूल पूरा होने के बाद उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया था, जो कि एक बहुत ही महंगा कॉलेज था। लेकिन कुछ ही महीनों में उन्हें लगने लगा कि जो मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ वो मेरे किसी काम नहीं आएगा, तो उन्होंने अपने माँ बाप को बिना बताए ही कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। और फिर भी वो 6 महीने तक कॉलेज के आसपास घूमते रहते थे और जो क्लासेस उन्हें इंटरेस्टिंग लगती थी वो अटेंड कर लिया करते थे। और कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद भी उन्होंने कैलिग्राफी और टाइपोग्राफी की सभी क्लासेस अटेंड की, लेकिन तब उन्हें नहीं पता था कि मेरे कैसे काम आएगी। लेकिन वही कैलिग्राफी ने आगे जाकर स्टीव जॉब के कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह के टाइपोग्राफी बनाने में काम आई और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बढ़ा फॉन्ट बनाने में। और स्टीव जॉब ने जब कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था तब ना ही उनके पास पैसे थे और ना ही रहने के लिए घर था, तो इसीलिए वो अपने दोस्तों के रूम पर नीचे सोते थे, कोकम की बोतल बेचकर खाना खाते थे और भर पेट खाना मिले इसलिए कई किलोमीटर दूर वो हर शनिवार को हरे कृष्णा मंदिर पैदल ही चले जाते थे। और इसी दौरान उनकी मुलाकात स्टीव वॉजनियाक से हुई थी और स्टीव वॉजनियाक को भी इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स में काफी दिलचस्पी थी। इसकी वजह से स्टीव जॉब और वॉजनियाक काफी कम समय में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और एक बार वॉजनियाक स्टीव जॉब के पास एक डिवाइस बनाने का आइडिया लेकर आते हैं जिसमें वो एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते थे जिसकी मदद से लोग मुफ्त में अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। हालांकि ऐसी डिवाइस पहले से थी मार्केट में, लेकिन वो बहुत ही महंगी थी। तो स्टीव जॉब और वॉजनियाक ने मिलकर एक ब्लू बॉक्स डिवाइस बनाया और इसी डिवाइस ने उन्हें अच्छा खासा पैसा कमा कर दिया और इसी डिवाइस की वजह से उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई हो गया था। और तब स्टीव जॉब अमेरिका की वीडियो कंपनी अटारी में टेक्नीशियन की जॉब कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ महीने काम करने के बाद मनी सेविंग करके 1974 को भारत आ गए और उन्होंने 7-8 महीने हिमाचल प्रदेश में रहकर स्पिरिचुअल और मेडिटेशनल नॉलेज लिया। दरअसल स्टीव जॉब भारत में आकर स्पिरिचुअलिटी की मदद से अपने इनर स्ट्रेंथ को ढूंढना चाहते थे और इसीलिए वो भारत में 8 महीने तक रहे और तब उन्होंने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया था और भारत में पहनने वाले वस्त्र भी परिधान कर लिए थे। और इस 6-7 महीने में उन्होंने अपने इनर स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा लिया था और वो मेडिटेशन करने में भी काफी निपुण हो चुके थे, क्योंकि यही से उनके लाइफ में अच्छे बदलाव आने शुरू हुए, क्योंकि यही पर उन्हें अपनी लाइफ का पर्पस मिला, यानी कि एप्पल बनाने का आइडिया उन्हें यहीं पर आया था और ये सब खुद उन्होंने बताया है। और फिर वो अमेरिका वापस गए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने फादर के छोटे से गैरेज में एप्पल की शुरुआत की और उन 2 दोस्तों के नाम थे स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन। और ये तीनों मिलकर हर दिन स्टीव जॉब की गैरेज में एक कंप्यूटर बनाने के लिए काम करते थे, जिसमें वो हर दिन कुछ नया बनाते थे, उसमें फेल हो जाते थे और फिर उससे सीखकर अपना काम करते थे। मतलब वो हर दिन बस एक्सपेरिमेंट, फेल, लर्न यही प्रोसेस फॉलो करते थे। और फिर उन्होंने कई बार फेल होकर एप्पल 1 बनाया जो कि ठीक ठाक था, लेकिन जब उन्होंने एप्पल 2 बनाया तो पूरी दुनिया हिल गई। और यही एप्पल 2 कंप्यूटर उनकी सबसे बड़ी सफलता थी एप्पल की लॉन्च होने से पहले, जिसके पहले साल ही 2500 यूनिट, दूसरे साल में 35,000 यूनिट और तीसरे साल तक 80,000 यूनिट बिक चुके थे।
और एप्पल 2 ने उन सालों में ही 800 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। और जब उन्होंने एप्पल कंपनी को बनाया था तो स्टीव जॉब एक विजनरी लीडर थे जो डिजाइन, इन्वेंशन और मार्केटिंग का काम देखते थे। और स्टीव वोजनियाक एक टीच जीनियस थे जिन्होंने एप्पल कंप्यूटर बनाया था और उसे डिजाइन किया था। और तीसरे पार्टनर रोनाल्ड वेन थे जिन्होंने एप्पल कंपनी का पहला लोगो बनाया था और पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा था। लेकिन उन्होंने सिर्फ कुछ ही दिनों में एप्पल के शेयर्स को सिर्फ $800 में बेच दिया और आज उस शेयर्स की कीमत करीब 3000 बिलियन डॉलर यानी कि 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगी तो स्टीव जॉब का ज्यादातर टाइम मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में जाने लगा, जिसकी वजह से उन्हें नए इन्वेंशन करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम एक बुद्धिमान इंसान को हायर कर लेते हैं और उन्होंने जॉब्स कली को एप्पल का सीईओ बना दिया। और पहले 1 साल तो सब कुछ ठीक चला, बाद में जॉब्स कली और स्टीव जॉब के बीच में कंपनी के फ्यूचर को लेकर विवाद होने लगे और ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई। और पिछले कुछ सालों में एप्पल 3, लीजा और मैकिंटोश ये इन्वेंशन काफी बुरी तरीके से फेल हो गए थे, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। और इन तीनों प्रोजेक्ट के हेड स्टीव जॉब थे। तो इसी रीजन की वजह से 1985 में स्टीव जॉब को खुद की ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया और इसके बाद वो अंदर से पूरी तरह से हार गए थे। और पहले कुछ महीने में तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है और उनके मन में कई बार वैली छोड़कर जाने का विचार भी आया था। वो रुके नहीं और उन्होंने नई शुरुआत की और नेक्स्ट कंपनी खड़ी कर दी जिसका सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत ही अच्छा था। और फिर उन्होंने दूसरी कंपनी पिक्सार को बनाया और इसी पिक्सार कंपनी ने विश्व की पहली एनिमेटेड स्टोरी टॉय स्टोरी बनाई, जिसके बाद वो कई हिट मूवीज दे रहे थे। मतलब स्टीव जॉब एप्पल से निकालने के बाद सफलता की सीढ़ियां छू रहे थे, लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ एप्पल का मार्केट दिन ब दिन गिरते जा रहा था। यहाँ तक कि उन्हें कई एक्सपर्ट ने बैंक करेक्ट भी घोषित कर लिया था। और इसी वक्त पर एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब की नेक्स्ट कंपनी को $429 मिलियन में खरीद लिया और फिर से एक बार स्टीव जॉब एप्पल का हिस्सा बन गए थे और वो अपने साथ नेक्स्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए थे जो कि आगे चलकर मैकबुक और आईपैड का हिस्सा बना। स्टीव जॉब कंपनी में एज ए एडवाइजर आए थे, लेकिन कुछ ही महीने में वो एप्पल की सीईओ बन गई और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में आने के बाद उन्होंने पहला डिसीजन ये लिया कि जहाँ पर एक साथ 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था वो सब उन्होंने बंद करके सिर्फ 10 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए कहा। और दूसरी चीज उन्होंने ये की कि अपने कॉम्पिटिटर बिल गेट्स को एप्पल के लिए 150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना लिया और इन्हीं पैसों से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए और मार्केटाइजिंग करने के लिए यूज किया। और यही से एप्पल का गोल्डन टाइम शुरू हुआ, जहाँ पर स्टीव जॉब ने एप्पल से कई साल आगे इन्वेंशन किए, जिसमें उन्होंने iMac, iTunes, iPhone और iPad लाया, जिसने की टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाया। लेकिन उसी दौरान डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि आपके पैनक्रियाज में ट्यूमर है और उनको जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एप्पल की बिजी शेड्यूल की वजह से सर्जरी को 6 महीने डिले किया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी 6 महीने में ह्यूमर काफी बढ़ गया था और इसी की वजह से उनकी डेथ हो गई।